अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं तो कितने हो जाएंगे? टीचर ने बच्चे से क्लासरूम में पूछा। बच्चे ने कहा मैडम 4। टीचर ने दोबारा पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, एक और दूं, एक और दूं तो कितने हो जाएंगे? बच्चे ने कहा मैडम 4। टीचर ने कहा इतना शानदार विद्यार्थी इतनी छोटी सी बात का जवाब नहीं दे पा रहा। उसने कहा ध्यान से सुन, मन लगा के सुन, अगर मैं तुझे एक सेब दूं बेटा, एक और दूं बेटा, और एक और दूं तो कितने हो जाएंगे? उसने बोला मैडम 4। टीचर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा सवाल को ट्विस्ट करते हैं। उसने क्वेश्चन ट्विस्ट किया। उसने कहा बेटा अगर मैं तुझे एक संतरा दूं, एक और संतरा दूं, एक और संतरा दूं तो कितने हो जाएंगे? बच्चे ने कहा मैडम बहुत आसान है, 3। मैडम ने कहा अरे ये क्या है? उसने फिर से पूछा, अगर मैं तुझे एक सेब दूं बेटा, एक और सेब दूं बेटा, एक और दूं तो कितने हो जाएंगे? उसने बोला मैडम 4। अब टीचर भनभना गई। टीचर ने कहा संतरे 3 और सेब 4 कैसे? उसने कहा मैडम एक सेब बस्ते में मेरे पास पहले से ही है। साथियों कभी कभी समझने वाला भी ठीक कह रहा होता है, समझाने वाला भी ठीक कह रहा होता है, लेकिन बात किसी को समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि कम्युनिकेशन जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरी बात ही कोई नहीं समझता, मैं अपनी बात किसी को समझा ही नहीं पाता, मैं कहता कुछ हूं, लोग समझते कुछ हैं, क्या करूं, कहां जाऊं? अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो आज का वीडियो कमाल कर देगा आपकी जिंदगी में। आपने देखा होगा साथियों कि कुछ लोग हर मौके पर सही बात कहकर दूसरों को इंप्रेस कर लेते हैं। कुछ लीडर्स अपनी स्पीच से सामने बैठे लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और लोग उनका कहना खुशी खुशी मान भी लेते हैं। ये सभी बोलने की कला में माहिर होते हैं। अगर आप इसमें कच्चे हैं तो आप परिवार, ऑफिस, सोसाइटी में ज्यादा फेमस नहीं हो सकते। और तो और प्यार में भी सफलता की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हैं। मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं? वो समझती ही नहीं है। अगर आप सेल्स की दुनिया में हैं तो वहां भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बेहद जरूरत होती है, क्योंकि कहते हैं अगर आप कनेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप कन्विंस भी नहीं कर सकते, क्योंकि कन्विंस करने के लिए सबसे पहले कनेक्ट करना बेहद जरूरी है। साथियों महात्मा गांधी वाज कंसिडर्ड अ लीडर पार एक्सीलेंस बिकॉज वो शब्दों से खेलना जानते थे। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तब भी लाखों लोगों की भीड़ उन्हें सुनने पहुंचती थी। वी नो विवेकानंद बिकॉज ही हैज मास्टरी इन कम्युनिकेशन। दोस्तों इस दुनिया में जितनी भी क्रांति हुई हैं उनका ट्रिगर किसी ना किसी शानदार बोलने वालों के हाथ में था। And on the other hand, some of the best players in the world have never been good captains because they didn't know how to communicate. एग्जाम्पल देना चाहता हूं सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर महान बल्लेबाज हैं इस पूरी दुनिया के, लेकिन वो एक अच्छे कप्तान नहीं बन सके। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए अपनी टीम के साथ। साथियों एक्सपेरिमेंट से जाहिर हो चुका है कि जो लोग बातचीत की कला में परफेक्ट होते हैं वो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा तरक्की करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको शब्दों के मायाजाल के बारे में और उसके सही इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जानता हूं ये वीडियो खत्म होते होते आपको शब्दों के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी। ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि सुने ज्यादा और बोले कम। ये कभी ना भूलें कि बोलना मुंह का पार्ट टाइम काम है। मुंह का मुख्य काम खाना खाना और पानी पीना है, लेकिन लोगों ने मुंह का मुख्य काम बोलने का बना दिया है। भाषा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जो बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वह सामने वाले व्यक्ति तक उसी स्वरूप में, उसी अवस्था में नहीं पहुंच पाती। हम सबके दिमाग की डिक्शनरी में शब्दों के अलग अलग मतलब होते हैं। कंप्यूटर का एग्जांपल उठा के देख लीजिए। आप कोई वर्ड टाइप करते हैं कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर की डिक्शनरी में है ही नहीं, तो क्या होता है? नीचे एक लाइन आ जाती है, खटक कि कुछ गलत हो रहा है, उसके नीचे एक लाइन आ जाती है। ऐसे ही हमारे दिमाग की डिक्शनरी में भी कई शब्द नहीं होते, इसलिए हम मजबूरी में गलत मतलब निकाल लेते हैं। मान ले आप कहते हैं कि यह लड़का बड़ा बदमाश है। अब बदमाश से आपका क्या मतलब है? हो सकता है आप चंचल कहना चाह रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग की डिक्शनरी में बदमाश का मतलब है गुंडा, इसलिए मैं तो यही समझूंगा कि आप उसे गुंडा कह रहे हैं। हो गया ना बेड़ा गर्क? आप शब्दों में कौन सा मतलब भर रहे हैं और मैं कौन सा मतलब निकाल रहा हूं, दोनों में बहुत अंतर है। शब्दों का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है।